प्यारे बच्चों, स्वागत है मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अभिषेक गुप्ता, असिस्टेंट टीचर, SKM इंटर कॉलेज कासगंज। आज क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर इक्वलिट डिवीज़न लेमा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसके बारे में जो कि वास्तविक संख्याएं हमने 9th क्लास में आपको सिखाई थी। इसमें आज है इक्वलिट की विभाजन प्रमेय। दो धनात्मक पूर्णांकों पर आधारित होती है। इसमें जैसे आपको कोई दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए हो, तो हमें इस प्रकार की दो अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r इस प्रकार प्राप्त होते हैं कि हम उनको a बराबर बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां r का मान 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा और b से हमेशा छोटा ही होगा। जैसा कि आपने 7th क्लास में एक प्रमेय पढ़ी थी विभाजन की, कि भागफल भाज्य बराबर होता था आपका भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल। उसी की पर आधारित है जो आपकी विभाजन प्रमेय का एक, जो कि हमें यूक्लिड नामक गणितज्ञ ने बताई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b कोई से भी धनात्मक पूर्णांक हो सकते हैं, टू पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसके लिए आपको दो अद्वितीय पूर्णांक इस पर प्राप्त होंगे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ b जो है वो a से बड़ा, a जो है हमेशा b से बड़ा हो, तब उस केस में आपका a बराबर बी क्यू प्लस आर होगा और r का मान हमेशा आपका b से छोटा होगा और 0 के बराबर और उससे बड़ा होगा। तो देखिए, इसी प्रमेय का पर आधारित है आपका यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम। देखिए, एलोगरिथम क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम आपको महत्तम समावर्तक मासा यानी SCF निकालना सिखाते हैं। दो धनात्मक पूर्णांकों का SCF किस प्रकार निकाला जाता है। जैसे आपने माना कि एक धनात्मक पूर्णांक a तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक b इस प्रकार विभाजित किया जाए कि शेषफल r, यानी a से अगर आप b को विभाजित करें तो शेषफल आपको r प्राप्त होता है, जो कि हमेशा b से छोटा ही होगा। आपने जैसे कि 6th-7th क्लास में आपने निकाले थे SCF लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से, जिसमें आप भाग करते जाते थे और आसानी से आप SCF निकाल लेते थे। उसी तरीके से उसी पर आधारित है ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा पर, कि हमारे पास a और b इस प्रकार है, तो हम क्या करते हैं कि a से b को विभाजित करते हैं और हमारे पास एक भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है। तो इसको हम b गुणा क्यू प्लस आर, जैसे कि आप जानते हैं कि गुणा भागफल भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल जो है वो भाज्य के बराबर होता है। यहाँ आर का मान 0 के बराबर होगा और बी जो पूर्णांक ए और बी SCF होगा। यदि आपका आर का मान 0 हो जाएगा, उस केस में आपका जो बी का मान है वो SCF होगा। जो बी जो होगा वो आपको उस ए और बी का SCF कहलाएगा। इसके देखिए निम्न चरण है, तो देखिए चरण किस प्रकार हैं। तो देखिए ये आपको दे रखा है कि जैसे आपने दो धनात्मक पूर्णांक a और b ले लिए और इनका SCF निकालने के लिए देखिए चरण 1 में हम क्या करेंगे, a और b का विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। उसको हम a बराबर बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ r का मान b से छोटा होगा और 0 या 0 से बड़ा होगा। इसी तरीके से यदि r 0 है तो हमारा SCF हो जाएगा b SCF है। यदि r 0 नहीं है तो उस केस में हम b और r, अभी जो a और b के लिए लगाई थी, अब वो b और r, जो b का मान होगा वो a की जगह आ जाएगा और r का मान b की जगह जाएगा। उस केस में हम फिर से आप विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे और फिर से ये देखेंगे कि शेषफल 0 है या नहीं, और इस चरण को हम तब तक जारी रखेंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। और जिस स्थिति में जो शेषफल 0 आएगा, उस स्थिति में जो भाजक होगा होगा, उस स्थिति में वही उसका SCF कहलाएगा। देखिए अब कैसे होगा, इसके लिए हम एग्जाम्पल लेकर है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, उसका थर्ड पार्ट हमने लिया है। 867 और 255 का हमें SCF निकालना है यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी आपके पास यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का है, उसकी सहायता से। तो देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए आप जानते हैं क्योंकि 867 का मान 255 से बड़ा है, तो यूक्लिड डिवीजन एलोगरिथम से प्रयोग करने पर हम लिखेंगे 255 से भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा और इस वाले 102 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 867 बराबर 255 गुणा 3 प्लस 102। अब देखिए यहाँ पे शेषफल 102 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए अब हम किस किस में यूज करेंगे, 255 और 102 में। 255 और 102 में कौन 255 बड़ा है, 255 आ गया। अब 102 से जब भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 102 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 204, 200
4, तो 51 शेषफल आएगा। तो हमने इसको फिर लिख लिया 255 बराबर 102 गुणा 2 प्लस 51। यहाँ पे आप देखिए आपके पास 51 शेषफल है, अब जो कि अभी भी जीरो नहीं है, तो फिर हमें इक्वलिट डिवीजन लगाएंगे किसमें, इक्वलिट की विभाजन प्रमेय का 102 और 51 में। तो 102 और 51 में लगाएंगे तो हो जाएगा आपका 102 बराबर 51 गुणा 2, तो 51 दूनी 102। देखिए शेषफल आ गया जीरो। अब जब शेषफल जीरो आ गया तो स्थिति में भाजक क्या है, 51, 51 भाजक था, तो इसलिए इस स्थिति में जो एचसीएफ होगा वो होगा हमारा 867 और 255 का एचसीएफ 51 है। और हमारी ये प्रक्रिया यहीं रुक जाएगी क्योंकि हमारे पास शेषफल जीरो आ गया, और शेषफल जीरो आ गया तो ये हमारा पास भाजक हो गया 51। तो भाजक जब 51 था तो 867 और 255 का एचसीएफ 51 हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी विधि से, इक्वलिट डिवीजन विधि से, इक्वलिट विभाजन प्रमेय का एलोगरिथम का यूज़ करके हम किसी भी दो नंबर का एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हैं। ये तो था इक्वलिट डिवीजन प्रमेयिका का एचसीएफ निकालने में प्रयोग। अब दूसरा प्रयोग इसका है, देखिए दूसरा बहुत ही अच्छा प्रयोग है कि क्वेश्चन है आपके पास 1.1 का कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांकों को 6³ + 1 6³ + 3 6³ + 5 के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए आप मान लिया ए कोई धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक है, तो उसको हमें दिखाने के लिए कि ये दिखाना है कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक हमने ले लिया और वो विषम पूर्णांक है, तो उस स्थिति में हम देखिए किस उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और हमने b का मान ले लिया 6। अब देखिए b का मान अगर हमने 6 ले लिया तो r का मान क्या होगा, r का मान हमेशा b से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। तो देखिए क्या होगा, r का मान 0 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। तो देखिए अगर हमने शेषफल 0 लिया तो उस स्थिति में a बराबर क्या हो जाएगा 6q, a बराबर क्या हो जाएगा 6q। और जब a बराबर 6q हो जाएगा तो शेषफल क्या हो जाएगा 0। r बराबर 0 लिया तो a बराबर 6q, और 6q क्या है 2 से विभाजित है। देखिए 2 से विभाजित करेंगे तो 2 से आराम से कट जाएगा, और जब ये 2 से विभाजित हो जाए क्या हुआ सम संख्या। इसका मतलब कोई भी विषम संख्या जो है 6q के रूप में नहीं हो सकती। दूसरी में अगर हमने r का मान 1 लिया तो क्या होगा 6 आपका 2 से विभाजित कर आपने और प्लस 1, तो आपका क्या हो गया ये 2m+1 की फॉर्म हो गई, यानी ये संख्या हो गई। इस तरीके से आप 2 लेंगे तो 6q+2, ये पूरा 2 से विभाजित है तो ये सम संख्या हो गई। अब 6q+3 लेंगे, r बराबर 3, r बराबर जब आपने 3 लिया तो क्या हो जाएगा, r बराबर 3 लेने पर क्या हो जाएगा आपका कि आपको जो हो जाएगा 6q+ क्या हो जाएगा आपका ये 6q+2+1 लिख लीजिए। तो 6q+2 क्या हो गया सम संख्या, उसमें एक विषम संख्या जोड़ी क्या हो गई विषम संख्या, यानी 6q+3 आपकी विषम संख्या हो गई है। 6q+4 आपका पूरा पूरा विभाजित है 2 से, इसलिए क्या हो गई आपकी सम संख्या है। इसी तरीके से आपने लिए 6q+5, 6q+5 इसको आप देख सकते हैं 6q+4+1 r बराबर 5 के लिए। तो ये हो गया 6q+4+1, तो 6q+4 क्या होगी आपकी सम संख्या, और उसमें एक जोड़ा क्या आएगी विषम संख्या। इसलिए आपके पास कोई विषम संख्या किस फॉर्म में हो गई 6q+1 6q+3 तथा 6q+5। तो आपके पास इस तरीके से विषम संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी जो कि किस फॉर्म में होंगी, एक तो 6q+1 में होगी, दूसरी 6q+3 में होगी और 6q+5 में। तो हम लिख सकते हैं अतः कोई भी विषम धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 6q+1 6q+3 तथा 6q+5 के रूप में हो सकता है। तो देखिए इसी तरीके से और आगे चलते हैं। तो देखिए इसके पास तीसरा एग्जाम्पल आपके पास है जो कि आपके ये दे रखा है चौथा सवाल कि इक्वलिट विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m 3m+1 के रूप का हो सकता है। तो देखिए धनात्मक पूर्णांक हमने a मान लिया और b का मान 3 ले लिया। देखिए जब आपने b का मान 3 ले लिया तो r का मान क्या हो सकता है आपके पास 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, क्योंकि r का मान जो है हमेशा b यानी 3 से छोटा होगा और 0 या 0 के बराबर होगा। उस स्थिति में r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो आपने जब इसमें 3q+r में r का मान 0 रखेंगे तो आएगा 3q, 1 रखेंगे तो आएगा 3q+1 और 2 रखेंगे तो आपके पास आएगा 3q+2। अब आप क्या बोल रहे हैं इसका वर्ग, तो वर्ग करिए। देखो 3q का वर्ग करा तो वर्ग हो गया आपके पास 9q², को आपने 3 × 3q², होल वर्ग क्या हो गया a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। तो
3 का यू स्क्वायर 3 क्यू स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर 2ab तो 2 × 3 6 प्लस 6 क्यू प्लस × 1 कितना होगा 6 क्यू और प्लस बी स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर 1 तो 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1 इसी तरीके से 3 क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर 2ab तो 2 3 जा 6 2 जा 12 क्यू प्लस 2 का स्क्वायर 4 तो आपके पास इस तरीके से ये हो गया वर्ग ये प्राप्त हो गए। अब देखिए 3 क्यू स्क्वायर को आपको ले सकते हैं 9 क्यू स्क्वायर था तो इसको आपने लिख लिया 3 × 3 है ना तो क्या हो गया 9 क्यू स्क्वायर को लिख दिया 3 × 3 क्यू स्क्वायर यानी 3 और इसको मान लिया k1 तो 3k1 यानी 3m का फॉर्म हो गया। अब देखिए इसको आपने इसी तरीके से इन पहले दो में आपने 3 कॉमन ले लिया तो क्या हो गया 3 कॉमन लिया तो हो गया 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू और प्लस 1 तो ये हो गया 3k2 प्लस 1 यानी 3m प्लस 1 की फॉर्म हो गई। इस तरीके से आपने इसमें 4 को लिख लिया 3 प्लस 1 4 को 3 प्लस 1 लिख लिया और फिर आपने 3 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 की स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12 क्यू और प्लस 3 1 जा 3 तो ये आपको हो गया 3k2 3 तो आपके पास 3k1 3k2 और 3k3 प्लस 1 का फॉर्म हो गया जिसमें k1 जो है आपका 3m की फॉर्म है और ये आपको हो गया 3m प्लस 1 की फॉर्म और ये भी 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। यानी किसी भी संख्या का धनात्मक पूर्णांक वर्ग आपने या तो 3m या 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो आपने इसे इस प्रकार सिद्ध कर लेंगे कि आपके पास कोई भी धनात्मक पूर्णांक है तो उसको आप उसका वर्ग करेंगे तो वो आपका या तो 3m का फॉर्म होगा या 3m प्लस 1 का फॉर्म की रूप का हो सकता है। इसी तरीके से आपके पास तो आयनिक डिवीजन लेमा की सहायता से आप किसी भी दो संख्याओं का एचसीएफ निकाल सकते हैं या किसी भी संख्या धनात्मक पूर्णांक के बारे में आप बता सकते हैं कि वह किस संख्या से विभाजित है और विभाजित है तो वो किस रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए आज विभाजन प्रमेय पर आधारित कुछ मैं गृह कार्य आपके लिए दे रहा हूँ। तो देखिए ये गृह कार्य में आपको देखिए पहला क्वेश्चन है एचसीएफ निकालिए तो इन दोनों तीनों का एचसीएफ आप निकाल लेंगे। इसमें थर्ड पार्ट मैंने आपको करा दिया है पहला और दूसरे का आप एचसीएफ खुद निकालेंगे। इसी तरीके से तीसरा आपको सवाल दे रखा है दूसरा तो मैंने आपको करा दिया अभी। तीसरा सवाल ये दे रखा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्यों के एक आर्मी बैंड का पीछे करना मार्च करना है। दोनों समूहों में संख्या समान स्तंभों में मार्च करना है और उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यानी एक 616 सदस्य की टुकड़ी या दूसरी 32 और दोनों में स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए। तो समान होनी चाहिए यानी दोनों का आपको कॉमन फैक्टर चाहिए। कॉमन को फैक्टर यानी एचसीएफ तो इन दोनों का आप एचसीएफ निकालेंगे। जो एचसीएफ आप निकालेंगे वही आपकी क्या होगी समूहों की संख्या स्तंभों की संख्या होगी जितनी अधिकतम। देखिए अधिकतम का मतलब हो गया हाईएस्ट और कॉमन चाहिए दोनों में उभयनिष्ठ चाहिए और फैक्टर इसलिए लेंगे क्योंकि दोनों का जब गुणनखंड होगा तभी तो आप उसमें बराबर स्तंभ से विभाजित कर सकते तभी आपके हर स्तंभ में बराबर हर पंक्ति में बराबर आएंगे। वरना क्या होगा किसी स्तंभ में पंक्ति लड़ी हो जाएगी किसी स्तंभ की पंक्ति छोटी हो जाएगी। तो उस केस में आप क्या करेंगे 616 32 का एचसीएफ निकाल लेंगे और आसानी से आप उसको उत्तर दे देंगे। और देखिए प्रश्न 5 जो कि आपको मैंने अभी 2 एग्जाम्पल कराए थे लास्ट में एक सबसे लास्ट एग्जाम्पल कराया था कि उसमें क्या था वर्ग और यहाँ क्या धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 का। तो आप वही करेंगे n बराबर ए और बी तो बी बराबर आप चाहे 9 ले लीजिए या 3 ले लीजिए। 3 लेंगे तो आपको कम करना पड़ेगा 3 आप जब लेंगे तो आपको 0 1 और 2 को दिखाना पड़ेगा और नहीं तो 9 अगर आप लेंगे तो 0 से लेके 8 तक दिखाना पड़ेगा। तो आप क्या लेंगे बी बराबर 3 ले लेंगे तो आपके पास कौन कौन से रूप में हो सकते हैं या तो 3m हो सकता है 3q प्लस 3q हो सकता है दूसरा हो सकता है 3q प्लस 1 और तीसरा हो सकता है 3q प्लस 2। तो इन तीनों का आप वर्ग करेंगे 3q का घन करेंगे 3q प्लस 1 का घन करेंगे और 3q प्लस 2 का घन करेंगे तब आपको जो फॉर्म प्राप्त होगी वो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में प्राप्त होगी। आप इसको करिएगा जो आप करने के बाद इसको मुझे भेजिए जिससे मैं आपको बता दूंगा कि आपका सही है या गलत है। जो भी समस्या हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं तभी आपको इसका हल अच्छे से प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही और इस होमवर्क को आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप इसी के साथ धन्यवाद। आप घर पर रहिए स्वस्थ रहिए और सरकार के नियमों का पालन करते रहिए। धन्यवाद।